हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सोचने के एक टेढ़े मेढ़े तरीके, इर्रेशनल थॉट पैटर्न, जिसे हम कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। अच्छा, मुझे बताइए कि हम में से सब ने कभी ना कभी महसूस या ये सुना होगा कि मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ कह रही है, मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती, डू व्हाट योर गट सेज। किस किस ने? सो मोस्ट ऑफ यू। सो कहते हैं कि हमारे इमोशंस तो पर्पस तो वेल सर्व कर रहे हैं, पर फिर इमोशनल रीजनिंग को एक फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग या एक थिंकिंग एरर क्यों कहा गया है। बिफोर हम इसको प्रोसीड करें तो हम समझते हैं कि इमोशनल रीजनिंग में हम अपनी फीलिंग्स को, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, उन्हें ही फैक्ट्स, उन्हें ही सच मानते हैं। जितना मर्जी कोई लॉजिक, जो एविडेंस हो, हम उसको रिजेक्ट करके हमें यही लगता है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ही सच है, जिसके कारण दोबारा एक वर्लपूल नेगेटिव इमोशंस का चलता है और हम उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इमोशनल रीजनिंग में हम अपने आप को, अपने आसपास के हालातों को, अपने सर्कमस्टांसेस और अपने आसपास के लोगों को अपने इमोशंस के थ्रू ही वैलिडेट करते हैं। हमें लगता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो ही रियलिटी है। सो ये इनएक्यूरेट, अनहेल्पफुल एक थॉट पैटर्न है जो हमारे मूड को और हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। सो इमोशनल रीजनिंग पे हम अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाती है और हम सब कुछ एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ यू, हम सब ने ये एक्सपीरियंस तो किया है ना। जनरली हम अपनी फीलिंग्स को किसी वजह, किसी कारण के साथ लिंक करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा, कारण ये है। मैं आज दुखी हूँ इस वजह से। बट इमोशनल रीजनिंग्स में ये इमोशंस की इंटेंसिटी आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाती है और इमोशंस हम ओवरवेल्म्ड इतने पीक पे होते हैं कि हमें लगता है कि हमारे इमोशंस ही बिल्कुल सच हैं। मतलब व्हाट आई एम फीलिंग, इट इज़ ट्रू। चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ और डिटेल में समझते हैं अपने इमोशंस को। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लो फील हो रहा है, सब कुछ बेकार है, मैं वर्थलेस हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता। और जब मैं फ्रस्ट्रेट हूँ तो मुझे शायद लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं, मैं कुछ भी ठीक करने जाऊँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। कोई गलती हो गई, गिल्ट आया तो इमोशन आने लग पड़ा, मैं इंसान ही गलत हूँ, मुझसे कभी कुछ ठीक होना ही नहीं लगेगा। अब ये सारे इमोशंस तो हमने एक्सपीरियंस किए, बट इमोशनल रीजनिंग में इन इमोशंस की लाइक्लीहुड हम उसको इतना ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओवर नेगेटिव वे में उनको इतना अपने साथ रीजनिंग करते हैं कि हमें लगता है कि वो ही बिल्कुल फैक्ट है। बट यू मे वंडर कि इन इमोशंस को हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में क्यों डाला। क्योंकि यहाँ पे जो हम इमोशंस की इंटेंसिटी है, जो उनका पीक है, वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो हमें लगता है कि सच में अगर एंग्जाइटी, जहाँ हमें डर लग रहा है, तो हमें लगता है सच में जो मैं कह रही हूँ वो ही होने वाला है, कुछ सच में गलत होने वाला है। आज मैं लो हूँ तो सच में ये दुनिया ही बेकार है। लाइक्लीहुड हो सकती है कि करंट में आपके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस इस टाइम पे अनप्लेजेंट चल रहे हों, बट इमोशनल रीजनिंग में हमें लगता है कि हम वो ही हैं। उसी तरह आगे अगर हम देखें कि फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है कुछ हमसे गलती हुई है, बट वो इंसान उस इमोशन के अंदर ही फंस जाता है। उसकी इमोशंस इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं कि उसे रियलिटी ही इनएक्यूरेट दिखनी शुरू हो जाती है। एक और कॉमन एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे ब्रेकअप हुआ किसी का,
तो वो जो ब्रेकअप की जो पेन है, जो उस टाइम पे जो हमें इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया, अब उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। अब उसके बाद ज़िंदगी में ही आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो, आपकी ज़िंदगी की नॉर्मलेसी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। ये इमोशनल रीजनिंग है जिसने आपकी लाइफ को अब उस इमोशन को इतना बढ़ा चढ़ा के आपकी लाइफ में डाला कि अब आप रुक गए, आपको लगता है बस ज़िंदगी यहीं पे रुक गई, थम गई। कहते हैं कि मुझे मेरे हालात नहीं मरवाएंगे, मुझे मेरे जज्बात मरवाएंगे। इसका मतलब क्या कि जब भी मैं अपने जज्बात मतलब अपने इमोशंस को रीजनिंग देख के अगर उसे सच मानने लग पड़ा, मुझे वो ही मरवाएंगे। इमोशंस हमारी एक ह्यूमन लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। हम अपनी लाइफ में तरह तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। हम शायद इस इंसान ही इसीलिए हैं क्योंकि एक वैरायटी ऑफ इमोशंस हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ फील करते हैं, महसूस करते हैं। बट अगर इमोशंस को राइट वे में अगर हम चैनलाइज ना करें तो ये हमारी डेली लाइफ को, हमारे काम को, हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि हमारे इमोशंस फैक्ट्स नहीं होते, क्योंकि आप जो फील कर रहे हैं सुबह, आप देखिए कि वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर हम किसी फ्यूनरल में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो 2 घंटे 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो इमोशन, वो फीलिंग चेंज हो जाती है। किसी पार्टी में अगर हम हाई एक्साइटेड फील कर रहे हैं तो वो भी कुछ घंटों के बाद चेंज हो जाती है। तो उसी तरह इमोशनल रीजनिंग में सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि माई इमोशंस आर नॉट फैक्ट्स, माई फीलिंग्स, मेरी रियलिटी एक सच नहीं है, दे कीप ऑन चेंजिंग। अगर हमने अपने इमोशंस को सही वे में उनको रेगुलेट नहीं किया तो इट कैन डिटेरियोरेट हमारी लाइफ की क्वालिटी। तो यही अंडरस्टूड करना है कि अपने इमोशंस को एक सही तरह से चैनलाइज करें और उन्हें रेगुलेट कर सकें। थैंक यू।